जय श्री राम साहब। अभी कुछ समय पहले अरविंद जी ने एक वीडियो या एक आवाज भेजी थी मेरे पास, और कैंसर से पीड़ित बहन एक अपार पीड़ा से ग्रसित थी, और वो बार बार यही बात कर रही थी, मैं क्या करूं। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में सुख आया है या दुख आया है। सुख के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, हर किसी को सुख चाहिए, लेकिन उनको कोशिश करते हैं कि मैं सुख प्राप्त कर रही हूं या कर रहा हूं। लेकिन कभी भी हमने ये कहा कि संडे का दिन खाली है मेरे पास, एक बुखार दे देता तुम आ जाना। लेकिन बुखार आ गया, संडे के दिन आ गया या मंडे के दिन आ गया। जिसको बुलाया नहीं था वो अपने आप ही आ गया, और जिसके पीछे रात दिन भाग रहे हैं वो भागते भागते नहीं मिलता। कभी विचार किया कि आपके जीवन का सुख हो या दुख हो, वह आपके प्रयास से नहीं, आपके प्रारब्ध से मिलेगा। और प्रारब्ध क्या चीज है? बोले प्रारब्ध वो चीज है, एक व्यक्ति के पास 3 बाण है, लेकिन एक बाण निकाल करके उसने धनुष के ऊपर चढ़ा करके छोड़ दिया गया। वो बाण चल चुका है। अब वो चाहे कि ये बाण को मैं वापस कर दूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने गंतव्य पर पहुंच के रहेगा। एक संचित कर्म है, वो आपके पास जमा है, वो आप बदल सकते हो, हटा सकते हो, फेंक सकते हो। लेकिन जो प्रारब्ध निकल चुका हाथ से, वो आपके पास पहुंचेगा, दंड मिलेगा। आज उस बहन से मेरा निवेदन यही है, आपके पूर्व जन्म के पाप या पुण्य के फलस्वरूप आपको सुख या दुख मिलता संसार। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि यमराज जब जीव को लेके जाता है, इतनी यातनाएं देता है, आदमी की रूह कांप जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी लिखा हुआ है, वही यमराज जब धर्मात्मा को लेके जाते हैं तो वह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आपने मानव जीवन को कृतार्थ कर दिया। एक ही राजा एक व्यक्ति को दंड दे रहा है और एक को इनाम दे रहा है। राजा तो वही है। दंड क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अनुशासनहीनता कर रहा था, वो कायदे कानून को नहीं मान रहा था। हमारे पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कर्म घटित हो गया ऐसा, जिसके कारण से हमें दंड मिला। महाभारत में लिखा गया है, धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कर्म है कि मेरे सपुत्र मेरे सामने नष्ट हो गए, जबकि 100 जन्मों की मुझे याद है। 100 जन्मों से मैंने कोई भी कर्म खोटा नहीं किया, कोई गलत कर्म किया नहीं, मैं क्यों दुखी हो रहा? कृष्ण मुझे बताओ। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी। एक जन्म पीछे गए तो देख रहे हैं कि एक हंस का जोड़ आया है। हंसनी गर्भवती है। उन्होंने थक गए थे, प्रार्थना करी, महाराज आपके सरोवर में हम विश्राम करना चाहते हैं। सरोवर में विश्राम किया, उनको मोती डाल दिए गए। मोती चुगते चुगते हंसनी गर्भवती थी, गर्भ बढ़ गया और प्रसव हो गया। 100 बच्चों का जन्म हुआ। एक दिन रसोईया को जल्दबाजी थी, एक हंस के बच्चे को उठा के ले आया और उनको बना करके खिला दिया। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, यही लाया करो, और 100 के 100 बच्चों को खा गया। तो घूमता हुआ जब सरोवर पर गया तो कहा, राजन तुम्हारे राज्य में हम शरणागत भाव, मेरे 100 बच्चों को खा गए। मेरे 100 बच्चों को आप खा रहे हो, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने 100 के 100 पुत्र नष्ट हो जाएंगे 100 जन्मों के बाद। प्रारब्ध छोड़ता नहीं। आदमी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है, मनुष्य योनि के सिवाय संसार की कोई भी ऐसी योनि नहीं है जो अपने तकदीर को बदल सके। लेकिन वारे मनुष्य, भगवान एक अपार ताकत तेरे को दे रखी है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, और जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाग्य हुमेती सकल त्रिपुरारी।
भगवान नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, जो तप करे कुमार तुम्हारी बेटी यदि पार्वती तपस्या करेगी तो भगवान शंकर में इतनी ताकत है कि तकदीर को मिटा सकते हैं। कभी आपने विचार किया, हम जो तिलक करते हैं ना, ये तिलक केवल सो के लिए नहीं होता है, मेटत कठिन कुंक भाग के लिखे बुरे अक्षरों को मिटाने के लिए तिलक किया जाता है। तो तपश्चर्या मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए उसको? जो इतनी पीड़ित है, वो पीड़ित होने का कारण सबसे बड़ा भय, जिनसे उम्मीद थी वो उम्मीदें टूट गई है। भाई से, पिता से, पुत्र से, परिवार से, पड़ोसी से, इससे उससे, वो दुख से जितनी पीड़ित नहीं है, उससे ज्यादा पीड़ित है कि जितनी उन्होंने उम्मीद करी थी जिन जिन व्यक्तियों से, वो उतने खरे नहीं उतरे, इसलिए कराहर निकल गए। कदाचित यही प्रवृत्ति श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। गजराज मनोन्मत्त होकर के समुद्र में घुस गया और जब ग्राह ने उसके पैर पकड़ लिए, वो लड़ता रहा। पूरा परिवार ने हाथी को बचाने के लिए रस्सी बना ली, सबने ताकत लगाई, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो अब उन्होंने विचार किया तो मरने वाला छोड़ दो, अब कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार से कैंसर पीड़ित भी वो ग्राह से पकड़े हुए उसकी तरह से है कि ग्राह ने पकड़ लिया, ये मरने वाला है, इसके साथ अपना टाइम खोटा करना ठीक नहीं है। परिवार की जन जो छोड़ देते हैं, तब ऐसी आह निकलती है, तब वो त्रास निकलती है, तब वो रुदन निकलता है, तब वो विलाप निकलता है। मैं प्रार्थना करता हूं उन बहन से कहना, सब साथ छोड़ गए, तब गजराज के पास कुछ बचा नहीं, और एक शब्द फूल तोड़ के समुद्र से, एक सरोवर से, और भगवान श्री हरि को याद किया, हे नाथ, हे कृष्ण, हे कृपा करो, दया करो। एक ही शब्द लक्ष्मी जी के सामने बैठे हुए थे भगवान कृष्ण दौड़े हैं, हरि कहते कहते दौड़े हैं। तो जोर से भगवान से कहने लगी लक्ष्मी मैया, महाराज कहां जा रहे हो? तो कितनी तेजी से दौड़े हैं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। हा शब्द लक्ष्मी सुनो, हाथी को बचाने जा रहा हूं, लेकिन कितनी तेजी से हा शब्द लक्ष्मी ने सुना, थी सुनो गजराज, और जब तक थी बोला तब तक गजराज के पास आ गए। मेरी प्रार्थना विनम्र उस बहन से, उनको ये समझाना, उनसे निवेदन करना, हो सके तो मेरे शब्द उन तक पहुंचाना कि जितना आप दुनिया को पुकार रहे हैं, मरता हुआ व्यक्ति आपको नहीं बचा सकता। यदि पानी में डूबने लगेंगे तो पुत्र भी, पिता भी पुत्र को न बचा करके पहले अपनी सुरक्षा करता, फिर पुत्र को बचाने की चेष्टा करता। संसार प्रत्येक प्राणी अपने आप को सुरक्षित पहले करेगा, लेकिन जितनी देर आप दुनिया को पुकार रही हो, मेरा निवेदन है आप कृपा करके हरे नामैव नामैव, हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल और केवल एक ही उपाय है, सुबह से सायंकाल तक हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान का कीर्तन चालू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलयुग में तो साक्षात हनुमान जी, जो कि प्रत्यक्ष कलयुग के देवता भगवान राम से यही प्रार्थना करी थी, महाराज कलयुग के लोगों का त्रास का विमोचन करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी बैठे हैं, और उनकी एक ही तो दक्षिणा है, क्या करना है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं केवल और केवल 1 महीने का टाइम देता हूं, उन बहन को कह दो 5 घंटे कीर्तन कर ले श्री राम जय जय राम का। आपकी पीड़ा कम निश्चित तौर पर होगी, आपका विश्वास जागृत होगा, आपके संकट विमोचन हो जाएंगे। जीवन के स्वास्थ्य उतने लेने हैं जितने परमात्मा ने हमें दिए हैं। आपकी 2 साल की उम्र है कि 10 साल की उम्र है कि 50 साल की उम्र शेष रही है, उसको आनंदित करने के लिए एक श्वास पर एक नाम प्रत्येक प्राणी को लेना चाहिए। जो व्यक्ति एक श्वास पर एक नाम ले लेता है, उसको भय भ्रांति मोह कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसको भय मुक्त जीवन जीने के लिए, भ्रमित से बचने के लिए, व्याकुलता से बचने के लिए एक श्वास पर एक नाम ले लिया जाए प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन हमारे लेने में उनके लेने में अंतर रहेगा। हम तो ऐसे ही लेंगे, लेकिन जो संकटग्रस्त है वो हृदय से लेगा। उनका 15 मिनट कीर्तन किया हुआ भी उनके संकट का विमोचन कर देगा। उन संकटग्रस्त बहनों को, पुरुषों को, भाइयों को मेरा निवेदन है, हाय हाय मत बोलो। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी तो ज्ञान से संकट काटता है, मूर्ख व्यक्ति रो रो के काटता है। रोने से बचने के लिए एक ही उपाय करो, जगत में किसी को हंसाना चालू करो। यदि आप सोचते हैं, यदि आप समृद्ध हैं, तो अपने जीवन का रोना मिटाने के लिए किसी की हंसी तैयार करो और अपना रोना बढ़ाने के लिए किसी को पीड़ित करना चालू कर दो। आप पीड़ित हो जाओगे। यदि किसी को पीड़ित किया है, आपकी प्रसन्नता कोई छीन नहीं सकता यदि आपने किसी को प्रसन्न किया है, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। आप उन बहनों को, उन भाइयों को जो कैंसर से पीड़ित है, मेरी तरफ से एक संबोधन दे देना। मेरे प्रार्थना है, एक महीने कीर्तन करके तो देखें, कितना आनंद मिलेगा। मैं वादा करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण दृढ़ विश्वास है। एक महीने ये जो 5 घंटे कीर्तन कर लेंगे एक दिन में, किसी भी वक्त, किसी भी अवस्था में, पवित्र है, अपवित्र है, किसी भी परिस्थिति में है, जितना अभ्यास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करेंगे, एक महीने में उनको राहत मिलेगी। मेरा पक्का भरोसा है। आज का यही संदेश मैं दे रहा हूं कि बिना भगवान नाम संकीर्तन के आप कीर्तन में भगवान में विश्वास नहीं करते हो तो एक विश्वास कर लो कि जो व्यक्ति रो रहे उनको हंसा दो, जो व्यक्ति त्रास युक्त है उनको प्रसन्नता दे दो, और जो आपके आश्रित है उनको उत्साहित कर दो। जैसा दोगे, जो दोगे सो लोगे। ये संसार का आदान प्रदान का स्वभाव है। इसलिए उन कष्ट युक्त जो भी परिवार हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी भाई है, उनको भगवान नाम कीर्तन का आज मैं प्रार्थना करता हूं वो अभ्यास चालू कर दे। एक महीने के बाद मैं बात करूंगा उनको कितनी राहत मिली, पहले वो सामने आ जाएं। आज से शुरू कर दे, एक महीने के बाद 101% गारंटी लेता हूं, अपने बलबूते पर नहीं, भगवान के नाम के बूते पर, हनुमान जी महाराज की कृपा से उनको आराम मिलेगा। ये निश्चित भरोसा मुझे। जय श्री। जय श्री। जय श्री।